थ्रेट करें इसराइल को कि पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं बैठेगी। हमने माजी में भी इसराइल को ठोका है जाके, हम अभी भी ठोक सकते हैं। हमें कायदे आजम ने जब 500 सिपाही इंडियन आर्मी के भेजे थे मुसलमान दस्ते इंडोनेशिया में लड़ने के लिए जंग आजादी में, आज इंडोनेशिया में द 500 ब्रेव 500 पाकिस्तानी सोल्जर्स का तारीफ पढ़ाई जाती है उनके स्कूलों में। उस वक्त पाकिस्तान भी नहीं बना था और कायदे आजम ने इंडियन आर्मी के 500 जवान भेजे थे इंडोनेशिया की जंग आजादी के लिए। कायदे आजम ने फलस्तीन की आजादी के लिए उस वक्त इंग्लैंड को थ्रेट किया था कि हम पूरी मुसलमान दुनिया में आग लगा देंगे अगर इसराइल बनाया गया तो। हम कायदे आजम के वारिस हैं, इसराइल फलस्तीन का दिफा हम पर वाजिब है। पाकिस्तान की थ्रेट का रिस्पांस भी तो होगा फिर, तो रिस्पांस का जवाब दें। चूड़ियां पहनी है क्या हमने? हमारे क्या मिसाइल वहां नहीं पहुंच सकते? वो क्या थ्रेट, क्या रिस्पांस देंगे हम? वो क्या रिस्पांस देंगे? जो देना, जो हम भी दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं? बात यही तो हम बात कर रहे हैं कि दुश्मन को, इसराइल को थ्रेट करने की जरूरत है। इंडिया याद रखिएगा पाकिस्तान पे चढ़ा जा रहा था आसमान में। सब ये कमीनों दुश्मनों की खास मेंटालिटी, खसलत होती है। जब जनरल जिया ने जाकर थ्रेट किया था, जिसको कहते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी, उसके बाद सारा इंडिया की हवा निकल गई थी। यही थ्रेट इसराइल को देने की जरूरत है। फलस्तीन के बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे अल्लाह उसके रसूल के आगे जवाबदेह होंगे। ज़ैद हामिद साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अगर एक नया फ्रंट हम ओपन करते हैं तो मसाइल मजीद पैदा नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए? कोई मसाइल नहीं बढ़ेंगे हमारे। इसराइल के लिए कौन से मसाइल बढ़ गए दुनिया में, जब वो पूरी मशरक वस्ता को तबाह बर्बाद कर चुका है। आप अलायंसेस बनाएं, इत्तेहादी साथ मिलाएं, रूस को साथ मिलाएं, चीन को साथ मिलाएं। मुश्किलात, मसाइल सिर्फ बेगैरतों के लिए बढ़ते हैं, शेरों और दलेरों के लिए कोई मसाइल नहीं होते। वो मसाइल हल करते हैं। हम अरब दुनिया की जंग लड़ने जा रहे हैं और इत्तेहादी हम बनाएं रूस और चीन को, अरब ममालिक हमारे साथ क्यों नहीं आते? पहले बात ये, इत्तेहादी जहां से मिले मर्जी बनाएं। अरब मुल्क है कौन सा? मुझे नाम बताएं ना, बचा कौन है? यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि अरब दुनिया को बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। माजी में भी अरब दुनिया को बचाने के लिए हमने ये किया था, अभी भी पाक फौज को ये करना पड़ेगा, वरना अरब दुनिया जिस तरह तबाह बर्बाद होगी, अल्लाह न करे फिर बारी सऊदी अरब की आएगी। देर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, साउथ पाकिस्तान आर्मी कॉल की जाएगी, क्योंकि सऊदी अपना दिफा नहीं कर सकते। वो बुलाएंगे हमें। जब आप सऊदी अरब का दिफा करने जा सकते हैं तो फलस्तीन के बच्चों को बचाने के लिए इसराइल को थ्रेट क्यों नहीं कर सकते? अमेरिकी इमदाद और अमेरिकी ही F-16 के बलबूते पे हम इसराइल को थ्रेट करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? यही तो कमाल है। हमने रूस को रूसी क्लैशनकोव से ही शिकस्त दी। इसी तो मास्टरपीस कहते हैं। हमने रूस को शिकस्त किससे दी? रूसी क्लैशनकोव से दी ना। क्लैशनकोव किसने इजाद की थी? रूस ने। हमने मारा किसको? क्लैशनकोव से मारा ना। बात यह कि अल्लाह ताला ने एक बात याद रखिएगा, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। किसी बड़े ने कहा था कि तुम अगर मौत के खौफ से रुसवाई कबूल करोगे तो तुम्हारे नसीब में मौत भी होगी और रुसवाई भी। याद रखिएगा ये बात। वो कौमें जो जिंदा रहना जानती है ना, वो अपनी आबरू के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है, वरना उनके नसीब में जिल्लत और रुसवाई भी होती है और मौत भी। मशरक़ वस्ता में आज जो कुछ हो रहा है, उस मुसलमानों का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को ईरान और तुर्की के साथ इत्तेहाद बनाना है, अभी, आज, इसी वक्त, वरना मुसलमान दुनिया बचेगी नहीं।